हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के कई सारे पहलू। और ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट के हमने 7 स्टॉक पिक किए हैं और वो 7 स्टॉक पे आपको मंडे को कैसे काम करना है वो सारी चीजें बताई जाएगी। उसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ओके, उसका भी क्या चार्ट एनालिसिस है हमारी तरफ से वो आपको बताएंगे, तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। और जहां तक बात है करेंसी मार्केट की और खास तौर पे फॉरेक्स मार्केट की, तो उसके बारे में भी हम जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, ये चार जो पेयर है उसके बारे में भी टेक्निकल एनालिसिस ये वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो काफी कुछ मीन्स ये वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। टेक्निकल एनालिसिस के कई सारे पहलू के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ अभी जो मार्केट जिस तरह से चल रही है तो इस तरह के मार्केट में आपको कैसे ट्रेडिंग वगैरह एग्जीक्यूट करनी है वो सारी चीजें भी आपको ये वीडियो में जानने को मिलेगी। और देखते हैं वीडियो में आपको काफी कुछ चीजें जानने को मिलेगी। तो हम शुरुआत करते हैं पहले जो बीपीसीएल है। ओके, हमारा जो स्टॉक है बीपीसीएल, 15 मिनट का चार्ट हमने ट्रेडिंग व्यू में लगा के रखा हुआ है। तो बीपीसीएल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये एक तरह का आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाता हुआ पैटर्न नजर आ रहा है। ओके, वैसे यहाँ पे कई सारी चीजें हमने देखी है, जैसे ओपन इंटरेस्ट भी हमने ट्रैक किया है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से भी मैं आपको चीजों को बताऊंगा। ओके, तो देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने क्रिएट किए, तो उसके हिसाब से पहली एक चीज के इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो अगर ये 320 का लेवल जो अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो यहाँ पे बताया है बाय इफ रेजिस्टेंस 320 कन्वर्ट इनटू सपोर्ट। अगर 320 का जो लेवल है, जो रेजिस्टेंस है अभी के लिए, अगर वो सपोर्ट में कन्वर्ट होता है तो वहां पे आपको बाइंग के लिए सोचना है। ओके, और हाईएस्ट कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 320 है, मीन्स 320 ही यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट रहता है, उसका मीनिंग होता है कि कॉल साइड पे ज्यादा राइटिंग हुई है, तो उसके हिसाब से राइटर्स चाहते हैं कि 320 से आगे मार्केट ना बढ़े। ओके, तो कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो ये बता रहा है, तो उसके हिसाब से 320 पे एक बड़ा मीन्स रेजिस्टेंस है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर ये 320 का लेवल मीन्स ये ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बनता है तो आपको 320 पे इसे बाय करना है। तो ये कुछ बता रहा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो चार्ट है वो। भी आपको किस हिसाब से ट्रेड करनी है तो मैं सिंपली आपको बता दूं कि इसमें ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं रहती है, 8 से 10 पॉइंट की मूवमेंट रहती है, तो आपको उस हिसाब से ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करना है। चलिए, दूसरा जो स्टॉक है वो है हमारा टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स हमें क्या बता रहा है, तो टाटा मोटर्स में यहाँ पे सिंपली जो चीजें हमने ड्रॉ की है, जो कुछ एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो एक तो ये ट्रेंड लाइन हमने खींची है, वो ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। ओके, और जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है, टू मच रिजेक्शन सीन एंड ओपन इंटरेस्ट डेटा कंफर्म सेम, लुक फॉर द सेलिंग अपॉर्चुनिटी, मीन्स ये यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कई बार ये रिजेक्शन हुआ है, यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, फिर यहाँ पे फिर से ये मीन्स रेजिस्टेंस को टच करते हुए फिर से नीचे मार्केट, तो कई बार ट्राई किया था लेकिन कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस मिल रही है। तो एक तो ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो भी यही बता रहा है कि रिजेक्शन है कौन सी प्राइस पे, 400। देखिए, 400 की जो प्राइस है उसके ऊपर पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट 420 पे है। ओके, तो अभी मार्केट 420 के अराउंड ही चल रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ओके, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बढ़िया रहेगी। वैसे यहाँ पे एक बाइंग का भी ट्रेड है, दोनों ट्रेड खड़े हैं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है और ये जो ट्रेडिंग लाइन है, ओके, ये ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन और ये भी सपोर्ट हॉरिजॉन्टल भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और ये हमने जैसे ट्रेंड लाइन खींच के रखी है वहां पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो देखिए, ये दोनों कंफर्म करता है और यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बनता है तो आप बाइंग के लिए भी सोच सकते हो।
लेकिन मार्केट जिस हिसाब से अभी जो बिहेव कर रहे है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए भी देखना चाहिए। सेल आपको कब करना है? 420 पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है कॉल साइड पे, तो 420 के अराउंड अगर वहां पे मार्केट मीन्स करेक्शन नजर आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे कोई आपको ऐसी कोई कैंडल पैटर्न नजर आए जो बता रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर बन रहा है, तो वो वाले केस में आपको सेल करना चाहिए। ओके, रुकना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन है, इसका अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो फिर ये जो मीन्स ये जो जोन है 415 420 का, उसी पे अगर मार्केट चालू रहती है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सेलिंग के लिए सोच सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं आगे का स्टॉक है हमारा हिंडाल्को। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को हमें बता रहा है कि हिंडाल्को में देखिए सेलिंग प्रेशर कंफर्म बाय ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो सेलिंग प्रेशर बता रहा है। और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 330 से लेके 350 तक कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, और 341 पे अभी चल रहा है मार्केट। तो यहाँ पे भी जब तक 350 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको बाइंग के लिए नहीं सोचना है। यहाँ पे भी आपको सेलिंग के लिए ही सोचना है। 350 के अराउंड अगर ऐसे ही मार्केट चलती है तो आप सेलिंग के लिए सोच सकते हो। छोटा सा स्विंग मिलेगा आपको, तो छोटा सा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, लेकिन सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अभी बाइंग के लिए उसमें मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता। वैसे यहाँ पे अगर देखो तो ये देख सकते हो आप, ये लो था, देन हायर लो था, देन हायर लो था, और अभी हायर लो है, ये भी कंसिडर कर सकते हो। तो बाइंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, लेकिन बाइंग कब बनेगी? जब 350 के ऊपर अगर मार्केट ठहरता है, 350 के ऊपर सपोर्ट बनता है, तब जाके आपको बाइंग के लिए सोचना है। अदरवाइज अभी भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो ये बात हुई हिंडाल्को की। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक। चलिए एक्सिस बैंक क्या बता रहा है। एक्सिस बैंक में सीधा हमने बताया है कि आपको शॉर्ट करना है कहाँ पे? 640 से 645 की जो प्राइस रेंज है वहां पे आपको शॉर्ट करना है। किस लिए? कॉल साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 650 पे दिख रहा है, तो 650 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये साइडवेज मार्केट रहा है काफी लंबे वक्त से। ओके, और साइडवेज मार्केट जब रहता है तो दोनों अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन जो अभी मार्केट की एक्सिस बैंक में हिलचाल है इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अभी आपको शॉर्ट करना चाहिए, बाइंग के लिए नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि 640 से 45 पे शॉर्ट के लिए ओपन इंटरेस्ट 650 पे बड़ा खड़ा हुआ है। 650 के ऊपर अगर मार्केट को सपोर्ट मिलता है वहां पे ही आप बाइंग करोगे, अदरवाइज आप यहाँ पे ये वाले लेवल पे अभी ही आप शॉर्ट भी कर सकते हो। देखिए हर एक में मैं आपको नहीं बताऊंगा कितने पॉइंट के लिए क्या स्टॉप लॉस, क्या प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टॉक की मूवमेंट डिफरेंट रहती है। उसमें हर रोज कितने पॉइंट्स की मूवमेंट होती है वो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सको तो यहाँ पे टाइम फ्रेम भी हमने डिवाइड करके रखी हुई है। ओके, ये हर एक टाइम फ्रेम डिवाइड हो गई है। ओके, तो ये दिन में कितनी मूवमेंट हुई है, ये दिन में कितनी, इस हिसाब से आपको अंदाजा लगाना है कि कहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे अभी शॉर्ट कर देना है, और ये जो हाई है 650 का वो स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो उसके हिसाब से सोचना है। 633 635 आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो हर एक स्टॉक के लिए आपको खुद से सोचना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है, कैसे स्टॉप लॉस लगाओगे, कैसे प्रॉफिट आपको मीन्स लगाना है वगैरह। ओके, तो एक्सिस बैंक में भी अभी शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी खुली है। चलिए आगे का स्टॉक है विप्रो। देखिए हमने वैसे सारे स्टॉक पिक किए हैं जो एक रिटेल ट्रेडर के लिए यूजफुल होते हैं, जिनके पास बड़ा फंड नहीं होता तो वो इसमें ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी खड़ी है, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है विप्रो में। ओके, कब? ये जो ट्रेंड लाइन खींची है देखिए उसमें कॉन्स्टेंटली आप देख पाओ तो हायर लो क्रिएट हो रहे हो, और यहाँ पे कहीं पे दो लोअर लो भी क्रिएट हुए हैं। ओके, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन खींची है इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनता है तो आपको बाइंग के लिए सोचना चाहिए। ओके, तो अभी के लिए बाइंग पे ही इसमें सोचेंगे। वैसे आप सेल भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीजें मुझे नजर नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे
बाइंग आना चाहिए। यहाँ ब्रेकआउट होने के लिए आपको रुकना है, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बनता है ट्रेंड लाइन पे तो फिर आपको बाइंग करनी है। ओके, तो ये था विप्रो के लिए हमारा कॉल। देन रिलायंस की बात करें, चलिए रिलायंस में बताया जा रहा है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑन कॉल साइट 2000 मीन्स 2500 की जो प्राइस है उस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और आप देख सकते हो कितना गिरा है अभी। ओके, तो इसमें आपको कहीं भी आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू सेल। ओके, क्या करोगे, देखिए ये वाला जो लेवल है, ये वाले लेवल के नीचे अगर मार्केट रहता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, यहाँ पे कहीं पे। ओके, यहाँ पे कहीं पे ये जो नीचे की जो बॉटम लाइन है ये स्क्वायर की, वहां पे आप अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे आप सेल कर सकते हो, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में ही खास तौर पे चल रहा है, तो आपको सेल के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढनी चाहिए। तो रिलायंस में भी हम कहेंगे कि आपको सेल ही करना है। चलिए एसबीआई की बात करें, तो एसबीआई में वैसे तो मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट है उसका इंडिकेशन अगर आप देखोगे तो कॉल साइड पे 500, 490, 480, 470 सभी जगह पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। फिर भी मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से कुछ चीजें ऐसी मुझे गाइड कर रही है, वो बता रही है कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, क्योंकि देखिए हायर लो कांस्टेंट बन रहे हैं। ओके, और यहाँ पे ब्रेकआउट होता है अगर, तो आपको बाय के लिए सोचना है। तो अभी के लिए जहां भी ट्रेड ले लोगे, ये एक लेवल हमने डिसाइड किया हुआ है। ओके, तो 470 का जो लेवल है अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है और कहीं पे सपोर्ट बनता है, और फिर भी यहाँ पे ये साइडवेज भी मार्केट चलती है, कंसोलिडेशन यहाँ पे अगर दिखती है, तो वो वाले केस में भी आपको बाइंग के लिए ही सोचना है। अच्छा स्टॉप लॉस आप ले सकते हो और अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता आपको कल का कल प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर पोजिशनल भी यहाँ पे खड़े रहोगे तो आपको अच्छा ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होगा। चलिए, तो ये 7 स्टॉक की हमने बात कर ली। अब देखते हैं निफ्टी क्या बता रहा है। चलिए निफ्टी के बारे में अगर बोला जाए तो सिंपली यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी खड़ी है। ओके, क्यों शॉर्ट अपॉर्चुनिटी खड़ी है, वैसे आप बाइंग भी लगा सकते हो, लेकिन शॉर्ट में किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो दो लेवल हमने बनाए हैं, ये सब ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ओके, साइडवेज ही मार्केट चली है, ये कुछ समझ लीजिए 400 15,700, सॉरी 15,700 से लेके 15,900 के बीच में ही अभी मार्केट कुछ दिनों से 4-5 दिनों से चल रही है। उससे पहले ये मीन्स थोड़ी डाउन चल रही थी, फिर ये मीन्स साइडवेज ही चल रही है। और अभी के लिए मार्केट पिछले जो शुक्रवार की अगर बात करें तो मार्केट थोड़ी नीचे गिरी थी, फिर यहाँ पे बॉटम बनाया और फिर से वहीं पे मार्केट जहाँ पे खुली थी वहीं पे रुक गई है, उसी के अराउंड। ओके, तो इसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि ये साइडवेज मार्केट 15,900 और 15,700 के बीच में मार्केट रहेगी, ऐसा नजर आ रहा है। तो वो वाले केस में जब भी साइडवेज मार्केट रहती है तो आपको देखिए रेजिस्टेंस पे हमेशा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और सपोर्ट पे हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटी। तो ये बाइंग तो है लेकिन आधा पहुंच चुका है बीच में। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे रुकना चाहिए। अगले दिन कहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके हिसाब से देखना है। अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है और इसे ऊपर चला जाता है तो फिर ये वाला जो लेवल है 5,850 का, उसके ऊपर अगर सपोर्ट मिलता है तो फिर बाइंग के लिए सोचना चाहिए। और अगर यहाँ पे कहीं पे मार्केट खुलता है और यहीं पे साइडवेज मार्केट चलती रही कुछ टाइम तक, तो फिर यहाँ पे मैं शॉर्ट के लिए सोचूंगा। भले ही साइडवेज मार्केट चलती है तो आपको बाइंग के लिए सोचते हैं कई लोग, लेकिन मेरे हिसाब से अगर यहीं पे कहीं पे रुकी रहती है मार्केट तो फिर वहां पे शॉर्ट करना है। और ये जो थोड़ा 200-300 पॉइंट का जो प्रॉफिट है वो बाइंग और सेलिंग दोनों में आप ले सकते हो, तो वो आपको सोचना है। ओके, अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है तो सेल करना है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है तो आपको बाई करना है। तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो कल कैसे मार्केट की ओपनिंग होती है उस पर डिपेंड करता है। चलिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही खड़ी है, क्योंकि ये देखिए ये एक तरह का मीन्स डाउन ट्रेंड तो यहाँ पे बना हुआ है। ये एक बड़ी सी वीक भी आप देख सकते हो, बड़ी सी वीक बड़ी सी नहीं है, लेकिन कुछ हिसाब से बाइंग रुकी हुई है, बाइंग इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है। ओके, और अगर सेलिंग आएगी तो बड़ी सेलिंग आएगी, ऐसा मेरा मानना है। बाइंग नहीं आएगी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सेलिंग के चांसेस काफी नजर आ रहे हैं। शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ही आपको ढूंढनी है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो बाइंग के लिए सोचोगे तो रुकना पड़ेगा। अगर सेलिंग बनती है तो बड़ी मीन्स बड़ी
आपको बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे भी आपको सेम निफ्टी की तरह ही सोचना है। यहाँ पे भी आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहाँ पे कहीं पे मार्केट आता है तो नीचे ब्रेकडाउन होने के लिए रुकना है। अगर सपोर्ट सपोर्ट बनता है तो बाइंग के लिए, क्योंकि ये साइडवेज जोन है। ओके, तो बाइंग सेल दोनों सोच सकते हो, ये डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे मार्केट आके रुक जाती है तो फिर आपको शॉर्ट करना है। यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो शॉर्ट करना है। ओके, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बनता है तो फिर बाय के लिए आप सोच सकते हो। तो कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, फ्यूचर में जाना है, ऑप्शन में जाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आपको कुछ इस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। अभी बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट की, जीबीपी यूएसटी। देखिए ये सारे स्टॉक मैंने देखे और ये जो करेंसी पेयर वगैरह देखे तो मुझे ये लग रहा है कि पूरा ग्लोबल मार्केट में ये चीजें चल रही है। वैसे ये चीजें मैं ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करता हूँ फंडामेंटल, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट में ही अभी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है पूरे ग्लोबल मार्केट। अभी बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की। देखिए जीबीपी यूएसडी में ये लॉन्ग के लिए, ये शॉर्ट के लिए। चलिए सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे क्या करना है आपको। अगर ये जो जोन हमने डिटरमाइन किया है, ओके, ये जो सपोर्ट अभी सपोर्ट पे रुकी हुई है ऐसा समझिए, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो आपको शॉर्ट करना है। ओके, वैसे अभी ही अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है लेकिन देखना है आपको मंडे को अभी मार्केट खुलेगा। ओके, तो देखना है कि क्या होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है, अच्छी खासी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। लंबा प्रॉफिट ले सकते हो आप। ओके, यहाँ तक भी ले सकते हो आप प्रॉफिट। ओके, ये वाले जोन पे। ओके, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। लेकिन शॉर्ट के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफी कम स्टॉप लॉस पे आप बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी कब ढूंढनी है, जब यहाँ पे ही मार्केट घूमती रहती है, साइडवेज चलता है और यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो वो वाले केस में भी आपके लिए बेहतरीन आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है और कंफर्म ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, वो मैंने आपको बताया आगे कुछ टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बनाई, उसके हिसाब से देखना है आपको। ओके, तो कंफर्म ब्रेकआउट होता है तो वो वाले केस में आप बाय करोगे, और अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो आपको शॉर्ट करना है। ओके, तो दोनों अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खड़ी है और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जीबीपी यूएसटी में बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए। चलिए ऐसे ही यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी में भी आपको शॉर्ट करना है। देखिए ये ट्रेंड लाइन हमने खींच के रखी हुई है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन पे कहीं पे रेजिस्टेंस बनता है तो आपको फिर से यहाँ से शॉर्ट करना है। ओके, वैसे अभी भी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर शॉर्ट करोगे ये वाले लेवल पे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपको 1:5 का रिस्क रेशियो भी आपका सेटल हो जाए यहाँ पे, ये हो सकता है शॉर्ट करोगे तो। अदरवाइज बाइंग के लिए यहाँ पे अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप कहोगे कि सर इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा लंबा खींचेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट के लिए आपको सोचना है। ओके, चलिए देन ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड यूएसडी नो ट्रेड बताया है। देखिए ओके, मेरे मुताबिक यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करने है, क्योंकि ना ही कोई अच्छी बाइंग नजर आ रही है ना फिर कुछ शॉर्ट करने को नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से एयूडी यूएसटी में कोई भी तरह का ट्रेड अभी एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि प्रॉपर इंडिकेशन नहीं है। तो ये एक चीज भी होती है टेक्निकल एनालिसिस में कि प्रॉपर इंडिकेशन भी नहीं होती है। यही नहीं कि हर बार टेक्निकल एनालिसिस ये बताए ये बाइंग करना है सेलिंग, ये चीजें बताती है या तो बाइंग करनी है या तो सेलिंग करनी है, या तो दोनों अपॉर्चुनिटी खुली है, या फिर ट्रेड ही नहीं लेना है, वो भी बताता है आपको। ओके, तो एयूडी यूएसडी में कोई ट्रेड नहीं बनता है। चलिए लास्ट पेयर है हमारी, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पेयर है वही मैं आपको बताता हूँ हर वक्त। ओके, तो ये है यूएसडी जेपीवाई। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी खड़ी है यहाँ पे। गो लॉन्ग फॉर फ्यू पिप्स ऑन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। देखिए क्या, ठीक से आप देखोगे तो बताया गया है कि गो लॉन्ग फॉर फ्यू पिप्स, कुछ पिप्स की मूवमेंट चाहिए आपको लॉन्ग होके। तो आपको यहाँ पे मीन्स लॉन्ग कब लेना है, मीन्स बाय कब करना है, थोड़ी पिप्स मीन्स 25-30 पिप्स की मूवमेंट चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे भी क्या करना है, शॉर्ट ही करना है, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेंड लाइन खींची है उसके हिसाब से डाउन ट्रेंड अभी बना हुआ है।
तो यहाँ से भी गिरावट आएगी। ओके, तो यहाँ पे भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बेहतर है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी किसके लिए, छोटा सा मीन्स यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ये यहाँ तक आप सोच सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं। तो 25 30 20 पॉइंट 20 पिप्स की मूवमेंट चाहिए आपको, तो वो आप बाइंग के लिए सोच सकते हो ब्रेकआउट पे। अदरवाइज सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, आपको सेलिंग के लिए सोचना चाहिए। और सेलिंग के लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मैच करेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ही मार्केट खड़ी हुई, तो बेहतरीन आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, ज्यादातर हमने देखा करेंसी में देखो या फिर इंडियन इंडेक्स में देखो या फिर स्टॉक्स में, जो ये स्टॉक्स भी मैंने कोई स्पेसिफिक पिक नहीं किए हैं, वो मैंने ऐसे ही स्टॉक लिए हैं जिसकी वैल्यू कम। ओके, तो इस हिसाब से मार्केट में चीजें नजर आ रही है। अभी आपको ये वाले अगर स्टॉक में ट्रेड करना है तो मैंने बताया ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स में ट्रेड करना है तो वो भी मैंने बताया है। और करेंसी मार्केट में ज्यादातर हम देखें तो हमारे इंडियन स्टॉक्स में, इंडियन इंडेक्स में, और फॉरेक्स की बात करें तो जो भी सभी पेयर हमने बताए उसमें ज्यादातर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी। तो पूरा ग्लोबल मार्केट अभी इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट गिरी है, अभी आपको मंदी में खेलना चाहिए। ओके, अभी आपको शॉर्ट करके ही खेलना चाहिए, लेकिन जहां कहीं पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी मैंने बताया, आप बाय कर सकते हो। अगर वीडियो वर्थफुल लगी है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है, करेंसी मार्केट है और इंडेक्स जो होते हैं, इंडियन इंडेक्स, इससे जुड़ी वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। हमारा पूरा मोटिव रहता है कि आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाई जाए। अगर हमें भी आपकी ओर से मोटिवेशन मिलता है तो इससे भी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैं हूं रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।